हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज, राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए, क्वेश्चन में हमको एपी लिखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स को लिखना है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, बात समझ में आ गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर होते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बात समझिए कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो सबसे पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। चौथा टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट, यहां जो नंबर है वो ए गिवन है हमें 10 और डी हमें गिवन है कि वो भी 10 है। ए भी 10 है और डी भी 10 है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग नंबर्स को लिखूं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए, है ना। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए, मतलब ए दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर। सेकंड सेकंड नंबर ए प्लस डी होता है, तो दैट इज 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20। थर्ड थर्ड अगर लिखना हो तो ए प्लस 2d that is 10 plus 2 into 10 that is 10 plus 20 is equal to 30। और फोर्थ टर्म अगर लिखना है, फोर्थ, तो that is a plus 3d that is 10 into 3 into 10, 10 plus 3 into 10 that is 10 plus 30 that is equal to 40। ठीक है, सीक्वेंस लिखना चाहते हैं तो नंबर्स लिख लीजिए 10, 20, 30 और 40। 10, 20, 30 और 40, ये हमारे क्या हो गए, फर्स्ट फोर फर्स्ट फोर टर्म्स हो गए ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कंडीशन हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सिंपल सा है, ए आपका फर्स्ट टर्म होगा, डी आपका कॉमन डिफरेंस होगा। पहला टर्म आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे में ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरे में ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये इस तरह से आगे जाता जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, देखिए जरा। सेकेंड पार्ट यहां पे गिवन है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0, है ना। डिफरेंस क्या है, 0 है। तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा a दैट इज इक्वल टू -2। दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म वो हो जाएगा a प्लस डी दैट इज -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड वो हो जाएगा a इंटू ए प्लस 2d, ए प्लस 2d दैट इज -2 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0, है ना। 2 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा दैट इज -2। फोर्थ टर्म आपको लिखना है, फोर्थ, तो दैट इज a प्लस 3d, तो -2 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -2। तो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। ठीक है, फोर टर्म्स, फोर टर्म्स ऑफ, या फर्स्ट फोर टर्म्स बेसिकली,
है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स वो ये हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट यहां गिवन है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। ठीक है, और हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है वो कैसी होती है, a प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से, है ना। तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे तो a दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सेकेंड टर्म आप लिखेंगे, सेकेंड टर्म तो a प्लस डी दैट इज 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, या इस तरीके समझिए 4 प्लस माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। थर्ड टर्म आप लिखेंगे, थर्ड टर्म तो a प्लस 2d दैट इज 4 प्लस 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 4 और 2 इंटू -3 इज -6 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, और फोर्थ टर्म आपको लिखना है फोर्थ, तो a प्लस 3d दैट इज 4 प्लस 3 -3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -5। तो जो टर्म्स आ गए उनको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं। पहला टर्म क्या है 4, दूसरा टर्म क्या है 1, तीसरा -2 और फिर -5। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, यहां पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a दैट इज -1 और जो डिफरेंस गिवन है वो है 1/2 का। तो फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म तो a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म आप लिखेंगे, सेकेंड टर्म तो a प्लस डी होता है दैट इज -1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, थर्ड टर्म आप लिखेंगे, थर्ड टर्म तो a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। और फोर्थ टर्म आप लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3 1/2 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना। और सीक्वेंस में नंबर्स को लिखेंगे तो पहला नंबर -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जरा बताएं मुझे, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट, है ना। बहुत ही सिंपल है। और एक लास्ट है, यहाँ पे जो डिफरेंस जो नंबर्स गिवन है वो है a इज इक्वल टू, लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है ये, लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, यहां गिवन है a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। ठीक है, यही तो गिवन है ना। तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो a इज इक्वल टू -1.25, दूसरा नंबर सेकंड a प्लस डी, तो a क्या है -1.25 प्लस -0.25, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होगा, वैल्यू आ जाएगी -1.5। ठीक है, थर्ड a प्लस 2d दैट इज -1.25 प्लस 2 इंटू -2.25, तो 2.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा नेगेटिव में, है ना। तो -1.25 प्लस 0.5
ये माइनस में है ना, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगी, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -1.75 आ जाएगी। और इसी तरीके से फोर्थ नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ वो हो जाएगा a + 3d, दैट इज -1.25 प्लस 3 टाइम्स -0.25। 3 टाइम -0.25 क्या होता है, -0.75। तो ये हो जाएगा -1.25 -0.75, ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज -2 आ जाएगी। ठीक है, -2। सीक्वेंस में नंबर्स को लिखना है तो बहुत ही सिंपल है, नंबर्स को सीक्वेंस में लिख लीजिए। ठीक है, नंबर्स को सीक्वेंस में लिख लीजिए। तो पहला नंबर क्या है, देखिए इस केस में जो फर्स्ट नंबर है वो हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला नंबर हो गया -1.25। दूसरा नंबर क्या हो गया आपका, -1.5। तीसरा क्या हो गया, -1.75। और चौथा क्या हो गया, -2। ठीक है, क्लियर। चार नंबर्स लिखने थे। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने थे ऑफ एपी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो एपी की सीरीज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है, उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि पहला टर्म ए, तो दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, फिर a + 3d एंड सो ऑन। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड द नंबर्स एंड यू कैन राइट इट इन द सीक्वेंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।